वेलकम टू आवर चैनल जामिया एमबीए हेल्थ केयर जीडी के टॉपिक्स की बहुत डिमांड आ रही है। सर टॉपिक आप मुझे शेयर कर दीजिए, मुझे टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैंने पहले वीडियो में इनफैक्ट बहुत सारे टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं, अराउंड 20 टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक मैंने ओरली बता दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। जीडी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं लास्ट 2 ईयर के डेटाबेस को सर्च करने के बाद, और जो है वो हमने जो उस टॉपिक को फ़िल्टर कर लिया है कि जो आपके लिए यूज़फुल हो, उन टॉपिक को हम लेकर के आए हैं। तो ये टॉपिक शेयर किया था, स्टूडेंट नेम है मोहम्मद सैफ ने शेयर किया था हम लोगों को, और इन्होंने अपना टॉपिक भी शेयर किया था और अपने कुछ कलीग्स फ्रेंड्स से जो टॉपिक नोट डाउन किया था वो मुझे शेयर कर दिया था। तो पहला टॉपिक है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो अब सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है और विंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, और वो डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे लाइक आपको विंड एनर्जी के ऊपर कौन सी कंपनी काम करती है, सुजलॉन कंपनी काम करती है, राजस्थान में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो इस तरह की कुछ नॉलेज अगर आपके पास होती है ना, तो आप अपने पॉइंट्स को अच्छी तरह से आप रख सकते हैं। पे आप बहुत सारे डेटा आप दे सकते हैं। आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी से कौन सी कंपनी बनाती है, क्या इसका फ्यूचर है, कितनी मेगावाट जो है बिजली प्रोड्यूस होती है इंडिया में सोलर एनर्जी से, कितनी विंड एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, ये सारी डेटा आपके पास होना चाहिए। एंड डिफरेंस इन द वर्ल्ड आफ्टर द कोविड, एक्चुअली में 2021 में 22 में मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो लिए गए थे वो कोविड से ही लिए गए थे, क्योंकि कोविड का पीरियड भी चल रहा था और हेल्थ केयर से ये टॉपिक मैच भी करते हैं। तो ज़्यादा टॉपिक इसी से जो कॉन्सेंट्रेट थे कि कोविड से थे या हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत सारे टॉपिक दिए गए थे, और पीआई में भी क्वेश्चन उसी से ज़्यादा पूछे गए थे। तो डिफरेंस इन द वर्ल्ड आफ्टर कोविड के बाद वर्ल्ड में क्या डिफरेंस आया है। फिट इंडिया मूवमेंट, ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ये भी आपका कोविड से रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। आई थिंक ये टॉपिक जो 5th है ये सैफ को दिया गया था। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ द हेल्थ सेक्टर इन द इंडिया। दैट मीन्स ये भी इसको ट्विस्ट करके भी बनाया जा सकता है कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर क्या रोल प्ले करते हैं हेल्थ के लिए इन इंडिया में, या गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को कंपेयर करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेटा होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है कितने, अब जीडीपी का कितना परसेंट जो है गवर्नमेंट वो हेल्थ पे खर्च करती है। तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का उसमें कितना परसेंट रोल है, और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर कितना रोल प्ले करता है, उसके बाद पर लैक्स कितने डॉक्टर हैं इंडिया में। और इस तरह से बहुत सारे डेटा आप छोटे छोटे डेटा करके पॉइंट वाइज कलेक्ट कर लें, कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट कर लें। यूरोप से भी आप कंपेयर कर सकते हैं उस चीज़ों को कि यूरोप में बजट का कितना परसेंट जो है गवर्नमेंट जो है हेल्थ सेक्टर पे खर्च करती है, क्या फैसिलिटीज़ है हमारे यहाँ, वो फैसिलिटीज़ का कौन सी फैसिलिटीज़ हम नहीं अवेल करते हैं। इस तरह से अगर आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो अपनी बात को आप अच्छी तरह से रख सकते हैं। नेक्स्ट 6 टॉपिक है सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी रिवोल्यूशन इन द इंडिया। और ये जो टॉपिक है ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक जो है दूसरे बच्चे को मिला था, उस्मान ने मुझे शेयर किया था, इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट राहिला ने भी शेयर किया था कुछ टॉपिक, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें है पहला जो जीडी का जो टॉपिक है, लैक ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर फोर्सेस द एवरेज एंड द पुअर पीपल गो टू द प्राइवेट सेक्टर। आप लोगों ने कोविड के टाइम में देखा होगा कि बहुत सारी डेथ हुई थी जो ऑक्सीजन किट ना होने की वजह से, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की वजह से। इस तरह से जो है आईसीयू में बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं थे। तो इक्विपमेंट ना होने की वजह से गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है, हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, लेकिन वो इजीली हम लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो अब जो इक्विपमेंट की कमी होती है, इक्विपमेंट को ठीक ढंग से रखा नहीं जाता है, ये बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो इस वजह से जो है जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो पुअर लोग हैं वो भी क्या है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी के ऊपर ये टॉपिक दिया गया था, और आप इसमें भी अच्छी तरह से आप डिबेट कर सकते हैं। जब देखिए ज़्यादातर टॉपिक हेल्थ रिलेटेड दिया जा रहा है, तो आपको कुछ डेटा जो है हेल्थ सेक्टर से आपके पास होने चाहिए, और उन डेटा को आप अच्छी तरह से आप एक पॉइंट वाइज लिख लें जो आपके मेमोरी में भी हो। उस डेटा को आप किसी भी टॉपिक पे जो हेल्थ से रिलेटेड है आप डेफिनेटली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इंडिया आफ्टर लॉकडाउन, और उसके बाद ये है, अब ये देखिए पूरे डिटेल से बच्चे लिख के शेयर कर देते हैं। ये कितनी आसानी हो जाती है अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये पूरी डिटेल मैसेज किया था राहिला ने मुझे करके शेयर कर दिया था राहिला ने। तो जीडी वाज कंडक्टेड इन 8 पीपल। देखिए कभी 8 होता है, कभी 10% होते हैं, कभी 6 होते हैं, ये डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इस साल अगर जैसे सपोज़ के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक उसमें बुला रहे हैं, मतलब जैसे 2 दिन में आपको जीडी और पीआई कंडक्ट होना है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर ग्रुप में भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के लिए।
उसके बाद 1 मिनट का टाइम, इन जनरल 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है आपको नोट डाउन करने के लिए पॉइंट। प्रोसीजर मैंने जीडी वाले उसमें पहले पूरे डिटेल से मैंने बताया जीडी कैसे कॉन्डक्ट होता है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो इन जनरल 2 मिनट्स का दिया जाता है। 1 मिनट वॉज गिवन फॉर द राइटिंग आवर थाट। जैसे आप एक जैसे कि जो एक स्लिप आप उसको पिक करते हैं, जो पॉइंट होता है, उसके बाद सभी लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसका 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको अपने पॉइंट्स लिखने के लिए। 1 मिनट के बाद वी हैव आस्क्ड टू द डिस्कस आवर पॉइंट 7 मिनट, 7 मिनट का टाइम दिया गया डिस्कशन के लिए। 7 मिनट के डिस्कशन के बाद जो है 2 मिनट दिया गया। 2 मिनट वॉज गिवन टू ईच कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ईच कैंडिडेट सेपरेटली टू कंक्लूड देयर ओपिनियन। इन जनरल क्या होता है कि जीडी में जो कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं बोल पाता या जीडी के टॉपिक से बिल्कुल अनअवेयर है, उसे लास्ट में जो है पैनलिस्ट बोलते हैं कि प्लीज़ कंक्लूड दिस टॉपिक, तो आपको कंक्लूड करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईच पर्सन को सबको दिया गया इंडिविजुअली 2 मिनट्स का टाइम दिया गया कंक्लूड करने के लिए। अगर सपोज कर लीजिए कि कंक्लूड करने के लिए आपको टाइम मिलता है और आपने जीडी को इनिशिएट नहीं किया या बीच में आपको बोलने का मौका कम मिला है, तो आप एक इफेक्टिव वे पे ऐसा कंक्लूड करें कि, क्योंकि देखिए कंक्लूजन बिल्कुल लास्ट होता है, तो वो एक इफेक्ट हो और आपको बेटर मार्क्स मिल जाए। तो कोशिश क्या कीजिए विदाउट फियर, और जब आप कंक्लूड करते हैं तो जो प्रोफेसर जो पैनलिस्ट आपको कंक्लूड करने के लिए कहते हैं, उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, उनकी तरफ देख करके कॉन्फिडेंस के साथ और विदाउट फियर, बिना कोई डर के आराम से आप बोलें और अच्छे से पॉइंट को करेक्ट करने की कोशिश करें अपने कुछ एग्जाम्पल के साथ। और कुछ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके जो ग्रुप में जो और बच्चे थे, किसी ने कोई मतलब पॉइंट्स दिया है तो उसको इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप उसको जो है टॉपिक को कंक्लूड करना चाहिए। उसका पर्सनल इंटरव्यू वाज द गिवन इन द 2, अब इसमें दिया गया पर्सनल इंटरव्यू इन ए ग्रुप ऑफ 2, 2 लोगों को एक साथ बुलाया गया था पर्सनल इंटरव्यू के लिए और वर 2 पैनलिस्ट भी कितने थे, 2 थे। देखिए ये सारी चीज़ें वैरी होती रहती है, आप इसे नोट डाउन करके फिक्स मत समझ लीजिएगा। कभी कभी 3 लोगों को भी बुलाया गया, कभी कभी 4 स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाता है। पैनलिस्ट डिपेंड करता है, कभी एक्सटर्नल एग्जामिनर आ जाते हैं तो ये कभी कभी 3 भी हो जाता है, कभी 4 भी हो जाता है, कभी 5 भी हो जाता है। तो इस तरह से पैनलिस्ट होते हैं, दे मे वैरी, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होता है। अब स्टूडेंट ने मुझे लिख करके दे दिया है तो वो उस ग्रुप पे ऐसा ही था। क्वेश्चन आस्क द पीआई, मैंने क्वेश्चन दोनों लोगों के मर्ज कर दिए हैं, इसमें राहिला और जो सैफ से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक जनरल सा क्वेश्चन सबसे पूछा गया था, व्हाई यू वांट टू डू एमबीए, व्हाई यू वांट टू डू एमबीए हेल्थ केयर, तो मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है। अब जैसे पर्सनल डिटेल्स आपको दी गई थी, आपको इंटरव्यू में आपको अपने बारे में ब्रीफली बताना था। उसके बाद जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, स्ट्रेंथ और वीकनेस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे व्हाई यू वांट टू डू एमबीए इन हेल्थ केयर में आप क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न है। एमबीए फुल टाइम का भी ऑप्शन है, आपको एमबीए फुल टाइम करना चाहिए, आपने एमबीए हेल्थ केयर क्यों चूज़ किया है। आपको स्ट्रांगली अपने फेवर में कुछ पॉइंट्स देने होते हैं तो वो पॉइंट आपको देना चाहिए। फेवरेट सब्जेक्ट आप जो भी बताते हैं डेफिनेटली उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब भी फेवरेट सब्जेक्ट आप बताएं तो उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप पूरी तरह से ब्लैंक है अपने फेवरेट सब्जेक्ट बता दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको रिप्लाई करने ही चाहिए। और अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो एट दैट मोमेंट यू हैव टू से सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल दिस टाइम, इस तरह से उनको कुछ बोल देना चाहिए। लेकिन यह है कि क्वेश्चंस को, आंसर्स को घुमाना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा कि आप ज़बरदस्ती आंसर देने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मेजर टू कंट्रोल द कोविड, तो क्या मतलब मेजर को क्या उपाय किए गए थे कोविड को कंट्रोल करने के लिए, तो ये है। उसके बाद हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जाता है। अब इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के बहुत सारी टेक्निक्स होती है। एक्सरसाइज करके भी आप अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं, जिम करके भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करके बूस्ट सकते हैं, रनिंग है, स्विमिंग है। उसके बाद हेल्दी डाइट है, डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है, कितने विटामिन लेने चाहिए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके अपने इम्यून सिस्टम को आप बेटर कर सकते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम क्यों पूछा गया था, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। कोविड के टाइम में ये देखा गया था कि मेजर ऑफ द जो लोग इसके जो शिकार हुए थे, जिन लोगों को कोविड हुआ था, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक था या उनको पहले से कोई बहुत बीमारी थी। तो इस वजह से इम्यून सिस्टम की बहुत बात हो रही थी एट दैट मोमेंट, और लोगों ने फिर एक्सरसाइज वगैरह भी करना शुरू किया। इसी वजह से इम्यून सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, और जितने भी टॉपिक थे और जो पीआई की क्वेश्चन थे, डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।